बच्चों वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ डे 12। ये डे 12 का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या है कि हम जो एंटी डेरिवेटिव है ना उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन लेबनीज रूल। रूल को क्या बोलते हैं? न्यूटन लेबनीज रूल। और ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, याद रखना। इसमें हमारे पास क्या है कि एच एक्स एंड जी एक्स ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स में, और जो एफ एक्स फंक्शन है इस कंटिन्यूस। तो क्या होगा ये देखना ध्यान से। इस रूल को आपको याद रखना है। ये जो रूल है ना, इस रूल को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें जो हमारा लोअर लिमिट क्या है? हमारा जो लोअर लिमिट क्या है? जी एक्स। और अपर लिमिट क्या है हमारे पास? एच एक्स। ये जो इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये जो हमारा इंटीग्रांड है, इस इंटीग्रांड में एक बार सबसे पहले तुम अपर लिमिट डालो, ठीक है, और फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस, फिर इसी इंटीग्रांड में इस टी की जगह क्या डालो? लोअर लिमिट डालो जी ऑफ एक्स, और फिर क्या करो? जी एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? सबसे पहले अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट एच एक्स है, टी की जगह अपर लिमिट डालो और फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, फिर टी की जगह लोअर लिमिट डालो, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो। हमें पता कैसे चलेगा कि न्यूटन लेबनीज रूल लगाना है? सबसे पहली बात कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में एक एक्स में फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेटिव देखकर, ठीक है। जैसे ये देखो बोल रहा है क्या? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे जी एक्स है। अब जी एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब डी डी एक्स हमें करना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा। 0 to x रूट अंडर 1 + t²। ठीक है। तो क्या करेंगे? न्यूटन लेबनीज रूल लगाएंगे। न्यूटन लेबनीज रूल लगाने के लिए क्या करेंगे? ये जो है ना हमारा इंटीग्रांड, इसमें सबसे पहले एक्स डालो। तो एक्स डालोगे तो क्या होगा? टी की जगह एक्स डालो तो x² आएगा। फिर एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा? 1। फिर माइनस, फिर क्या करो? इस टी की जगह लोअर लिमिट डालो तो क्या होगा? 1 + 0²। और फिर 0 को डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा? 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 + x² dx। सॉरी 1 + x²। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना डी टी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/2 x³ cos t dt। न्यूटन लेबनीज रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो x³ है t में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x³। फिर x³ को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3x²। फिर माइनस, फिर ये π/2 कहाँ डालेंगे? इस t की जगह, तो क्या हो जाएगा? cos π/2। और फिर π/2 को डिफरेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 3x² cos ऑफ x³। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, ये ना किसी जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमारे पास एक सबसे पहली बात क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालो। ये जो स्मॉल ए है इसका वैल्यू निकालो अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसके दो डिफरेंट रियल रूट्स हैं तो उसका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास? 0 to x a-1, और यहाँ पे क्या है? t² + t+1 का होल स्क्वायर माइनस a+1, और यहाँ पे है t⁴ + t² +1 dt। अब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स किया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो फंक्शन है ना एक्स में, इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? न्यूटन लेबनीज रूल लगाएंगे, डी टी एक्स करेंगे, ठीक है। न्यूटन लेबनीज रूल लगाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो x है इस पूरे फंक्शन में डालेंगे। ये जो पूरा फंक्शन है ना इसमें x डालेंगे। तो x डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? a-1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो डाल दिया। आगे पता ही है माइनस करेंगे, फिर ज़ीरो डालेंगे और फिर ज़ीरो का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये मिल गया हमें एफ डैश एक्स। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैंने एफ डैश एक्स को ज़ीरो किया, मतलब क्या हुआ, ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, और यहाँ पे क्या होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको मैंने ज़ीरो किया तो इसके दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन दे रखा है इसको तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखा क्या, यहाँ पे तो बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो क्या करेंगे, ये देखो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एक्स टू द पावर 4 प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स टू द पावर 4 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको तुम फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। समझ में आया ना, यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी का काम क्या कर रहा है एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा टर्म है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दो, माइनस ए प्लस वन। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों टर्म में, ये कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ए प्लस वन, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। बच्चे इसका जो डी है ना लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब कि क्या होगा कि ये फैक्टराइज हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से जो रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डी लेस देन ज़ीरो है, फैक्टराइज नहीं हो सकता, रूट इमेजिनरी मिलेगा, और अगर तुम कोई भी एक्स डालोगे ना, यहाँ पे कोई भी एक्स डालो तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। इसको हमने राइट हैंड साइड में ले जाके ज़ीरो कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ए प्लस वन, और यहाँ से क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो तो क्या होगा ए माइनस वन एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए प्लस वन एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस ए माइनस वन एक्स, यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ए प्लस वन एक्स, प्लस क्या आएगा ए माइनस वन प्लस माइनस माइनस ए प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर इस दो टर्म से कॉमन लिया, तो क्या होगा ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन एक्स स्क्वायर, इस दो टर्म से एक्स कॉमन लिया, तो क्या होगा ए माइनस वन प्लस ए प्लस वन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से ये प्लस ए माइनस ए और ये माइनस वन प्लस वन और ये ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर माइनस टू कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या मिल गया, हमें क्वाड्रेटिक मिल गया, और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो डी को हमने ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया। डी क्या हमारा बी स्क्वायर माइनस ए फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस फोर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डेट ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू टू, माइनस टू नहीं माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी।
यही हमारा आंसर हो गया। ए का रेंज ही पूछ रहा था ना, तो ए का रेंज आ गया। इसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके, समझ में आ रही बात। बोर्ड में भी कर चुके कि अगर किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना हो, डेफिनिट जैसे ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसके तो दो मेथड है। एक तो हम एंटी डेरिवेटिव यूज़ करते, और दूसरा क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इस दो मेथड से यूज़ करते हैं ना एज अ लिमिट ऑफ सम। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में सुन लो क्या होता है। बोर्ड में कोई भी तुम्हें इंटीग्रल दे रखेगा इनडेफिनिट, ये डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद तुम्हें बोलेगा कि सॉल्व यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो उसके हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उससे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा बात कि एंटी डेरिवेटिव कैसे यूज़ करते हैं। अगर इस एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एफ कैपिटल एफ एक्स है तो यही यूज़ करते हैं ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए, यही आंसर होता है। अगर ये जो हमारा इंटीग्रांड है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो फिर क्या करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अपर लिमिट पे निकालते हैं माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लोअर लिमिट पे निकालते हैं, ये आंसर आ जाता है। ये तो हो गई दो बात, ये ऑलरेडी आप जानते हो। तीसरा क्या होता है जो जेई मेंस में आता है कि कोई सीक्वेंस गिवन होगा, उस सीक्वेंस को कहने का ये मतलब है कि सीक्वेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें ऐसे करके कोई सीक्वेंस गिवन होगा, सीक्वेंस को हमें डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस को हम डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसी बात को हम इस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा जो टॉपिक है, ये बन जाएगा डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। एज लिमिट ऑफ ए सम। इसे बच्चे फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला ऐसे होता है ना, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो बोर्ड का टॉपिक है, ये तो बोर्ड में पता ही होगा। लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, एच आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन माइनस वन, क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर एच क्या होता है हमारे पास बी माइनस ए अपॉन एन, ये होता है ना। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, एच की जगह क्या डाल देंगे बी माइनस ए अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। यहाँ पे क्या है एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी इम्प्लाइज एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इम्प्लाइज एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो बोर्ड की बात है। अब अगर मैंने इसमें बोला, ये तो बोर्ड में ऑलरेडी जानते हैं, इसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब अगर मैंने बोला कि अगर मैं लोअर लिमिट को ज़ीरो ले लूँ एंड अपर लिमिट को वन ले लूँ तो फिर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ हमारे पास एच क्या है बी माइनस ए अपॉन एन, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट ज़ीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें एन एच इज़ इक्वल्स टू वन, पहली बात हो गई। इसका मतलब कि एच का वैल्यू वन बाई एन मिल गया, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है ना ए से बी एफ एक्स डी एक्स, देखना ध्यान से, जिसको हमने क्या लिखा है लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ऐसे लिखा है ना बी माइनस ए अपॉन एन, और यहाँ क्या लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन माइनस वन और एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर हमने ज़ीरो लिया, बी का वैल्यू वन लिया, ये हो गया हमारा एफ एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बी का वैल्यू वन ए का वैल्यू ज़ीरो अपॉन एन, और ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन माइनस वन, ए का वैल्यू ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा ज़ीरो प्लस आर,
और यहाँ पे h की जगह 1/n पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r/n। इसका मतलब क्या है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n समेसन r इज इक्वल्स टू 0 to n-1 f ऑफ r/n। इसको अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेसन r इज इक्वल्स टू 0 to n-1 1/n f ऑफ r/n। समझ में आ रही बात। फाइनली कहने का मतलब है कि ये 0 to 1 fx dx हमें क्या मिला, हमें मिला लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेसन r इज इक्वल्स टू 0 to n-1 1/n f ऑफ r/n। ये मिला ना हमें। अब हमें करना क्या होता है कि ये जो राइट हैंड साइड है ना, इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, इस पे जाना है। कैसे जाएंगे वो बताया जा रहा है। अगर कोई सीक्वेंस है जो कि अगर एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ऐसे डेफिनिट इंटीग्रल बना लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो कैसे जाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं स्टेप टू कन्वर्ट, स्टेप टू एक्सप्रेस द लिमिट of sum as definite integral, definite integrals। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे जाएंगे, बहुत ईजी है, बात को सुनो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा, एक्सप्रेस जो सीरीज होगा ना, एक्सप्रेस द सीरीज, उस सीरीज को किस फॉर्म में रखेंगे, इन द फॉर्म समेसन r इज इक्वल्स टू 0 to कुछ भी n-1 नहीं, सीरीज को समेसन के फॉर्म में रखेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 1/n f ऑफ r/n। सबसे पहले हम लोग सीरीज को इस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। सीरीज को जब तुम इस फॉर्म में रखोगे ना, समेसन के फॉर्म में, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 से n-1 आए, कुछ भी आ सकता है अपर लिमिट लोअर लिमिट। 2 से लेके 2n तक आ जाए, 1 से लेके 2n तक आ जाए, या 1 से लेके 2n-1 तक आ जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो सीरीज़ है उसको इस फॉर्म में रखेंगे, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे स्टेप 2 में, पुट लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ऑन दिस समेसन। इस समेसन में क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। मतलब कि हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेसन, अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ भी हो सकता है, f ऑफ r/n, ऐसा लिख लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि अब सुनो, ये जो रिप्लेस करेंगे किसको, ये जो r/n है ना, जो फंक्शन का आर्गूमेंट लिखा हुआ ये r/n, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, x से। समझ में आ रही बात। उसके बाद 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे, dx से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिमिट और जो सिग्मा लिखा है एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल साइन से, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। उसके बाद ये जो इंटीग्रल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताया जा रहा है। मान लो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है क्या, चलो स्टेप 4 लिख लेते हैं। स्टेप 4 में इवैल्यूएट, मान लेते हैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r/n, इसको कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे किस पर करेंगे, इसको हम करेंगे ली स्टार पर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्लियर हो जाएगा। और लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r/n को कैलकुलेट करेंगे किस पे, मैक्सिमम r पे,
ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। ये बोला जा रहा है इस बच्चे जो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो आर की जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। आर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मतलब कि जब हम समेसन लेंगे ना, तो समेसन का जो लोअर लिमिट आएगा, जैसे हमने सीरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। तो जो लोअर लिमिट होगा, जो इस समेसन का लोअर लिमिट होगा, हमारा यहाँ पे लिमिट, ये समेसन का वेरिएबल क्या है, समेसन का वेरिएबल तो आर है, तो लोअर लिमिट जो हम लिखेंगे समेसन का वो क्या होगा, आर का लीस्ट वैल्यू होगा, उस लीस्ट वैल्यू को यहाँ पे डाल करके ये लिमिट वैल्यूएट कर लेंगे, वो क्या होगा, इस इंटीग्रल का लोअर लिमिट आ जाएगा। फिर इस समेसन का जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे डाल करके ये लिमिट इवैल्यूएट कर लेंगे, वो इस इंटीग्रल का अपर लिमिट आ जाएगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले मैं समझा ही देता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले चलो क्वेश्चन तो करेंगे ही, बट एक बार समझ भी लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है, ये लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तुमने आर इज इक्वल्स टू 1 टू लेके पी एन 1/n एफ ऑफ आर बाई एन, ये आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे के लिए, इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे के लिए इंटीग्रल साइन आ जाएगा, इस पूरे के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन, तो इंटीग्रल साइन लिख लिया। 1/n ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में, r/n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, और ये dx। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट करना है, तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे कि इस समेसन का r का मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 1 है ना, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r बाई एन, किस पे कैलकुलेट करेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब कि लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r की जगह 1 डालेंगे तो 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r बाई एन, किस पे, r इज इक्वल्स टू, r का जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या r का मैक्सिमम वैल्यू, pn पर कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा, r की जगह क्या डालेंगे, pn/n, तो क्या हो जाएगा, ये तो p हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ पे p इसका मतलब ये p आ जाएगा, तो ये इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, p। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा लोअर लिमिट और ये बन जाएगा अपर लिमिट। ऐसे हम करते हैं। अभी भी अगर बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, बोला एवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये जो सीरीज है ना, इसको देखा, सीरीज में क्या वेरी कर रहा है, एन तो वेरी कर नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेरी क्या कर रहा है हमारा, आर वेरी कर रहा है, ठीक है। क्या वेरी कर रहा है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 1 2 3 से लेके कहाँ तक गया, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 2n जो है ना, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/3 प्लस n 1/n प्लस n, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा n है ये तो वेरी कर नहीं रहा है, वेरी क्या कर रहा है, 1 2 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, समेसन 1 कहाँ से, 1 2 से 3 कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, क्या होगा 1/1 प्लस r,
ऐसे हो जाएगा ना, ये समझ में आ रही है बात। आर प्लस एन, गड़बड़ हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एन, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब हमें एक चाहिए ना, इस फॉर्म में लिखना है ना, हमें इस फॉर्म में लिखना है ना, तो एक 1/n भी चाहिए। तो 1/n चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, तो कोई बात नहीं है, 1/n से हमने इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/, मतलब n से हमने यहाँ पे क्या किया, 1/n से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये n ऊपर जाके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा, समेसन कहाँ गायब कर दिया मैंने, r इज इक्वल्स टू 1 to n, ये हो गया r इज इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा 1/n, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस r/n। तो ये बताओ, ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये फंक्शन में नहीं आ गया, फंक्शन r/n के फंक्शन में आ गया। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, r/n के ये फंक्शन में आ गया, यही है ना, फंक्शन लेना है ना हमें r/n के फंक्शन में, तो r/n के फंक्शन में आ गया ये। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, बस हो गया, यहाँ ये चेंज हो गया, ये हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, ये हमारा लिमिट और ये समेसन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रल से, ठीक है। अब इंटीग्रल का अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे, और ये 1/n तो dx से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फंक्शन आ गया r/n में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ r/n की जगह x डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/1 प्लस एक्स, और ये 1/n क्या हो गया, dx हो गया। अरे ये r/n को ना तुम x में देखो, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये r/n में फंक्शन है, तो r/n की जगह x डाल देंगे तो ये आ जाएगा, और ये 1/n की जगह dx डाल देंगे तो यहाँ पे dx आ गया। इस पूरे लिमिट की जगह क्या डाल देंगे, ये इंटीग्रल का साइन डाल देंगे। अब हमें करना क्या, इंटीग्रल का अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, अपर लिमिट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इन्फिनिटी, r/n में क्या पुट करेंगे, r का मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट निकालने के लिए क्या, n, तो यहाँ पे r का n वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, तो इसका अपर लिमिट 1 हो जाएगा। फिर लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r/n में r का, अगर हमें इसका इस डेफिनेट का लोअर लिमिट निकालना है तो क्या करेंगे, r का मिनिमम वैल्यू, तो r का मिनिमम वैल्यू है क्या, 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, r इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0, तो ये 0 हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। अब ये बहुत आसान हो गया, ये क्या होगा, 1/x का मतलब ln 1 प्लस x हो जाएगा, इसको तुम इवेलुएट कर लो 0 से 1 पे, तो 1 डालोगे तो ये हो जाएगा ln 2, यहाँ पे 0 डालोगे तो ln 1 क्या होता है 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देख के सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, वेरी क्या कर रहा है, वेरी यहाँ पे कर रहा है हमारे पास, ये वेरी कर रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये 1 2 3 ये भी वेरी कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है 3/5n, तो ये कैसे लिख पाएंगे इसको हम लोग, इसको कैसे लिखें, सबसे पहले तो लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लिख दिया। अब इसमें क्या डालेंगे, समेसन, ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि n+1 n+2 n+3 देख के n+r लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, n² + 1² तो इसको देख के हमने n² + r² लिख दिया। बट अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 5n आना चाहिए, तो 5n आने के लिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
एन का वैल्यू अगर तुम इसमें ना डिनोमिनेटर में 5n आना चाहिए ना, लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1। मिनिमम वैल्यू 1 डालोगे तभी तो आएगा n+1/n² ये आएगा। फिर एन का वैल्यू, आर का वैल्यू 2 डालोगे तो n+2/n² ये टर्म आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर तुमने आर का वैल्यू 2n डाला, इसमें डाला 2n, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे अगर तुम 2n डालो आर की जगह, n+r की जगह 2n डालो, तो ऊपर तो 3n बन गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, n² + 2n²। तो क्या बन जाएगा, 3n/5n²। तो एक n भी कैंसिल हो जाएगा, 3/5n नहीं आ जाएगा। तो मतलब r का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5n है। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये हुआ नहीं है कन्वर्ट। अब इसको हमने लिखा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r = 1 to 5n, ऐसे लिख लिया। फिर ये 1/n के फॉर्मेट में लाना है ना, इस फॉर्मेट में लाना है ना। तो 1/n हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक n को तो बाहर रख लिया और n/r + n ऐसे कर दिया। ये अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने n+r/n² कर दिया और n² + r² कर दी। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता चला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n² से ही डिवाइड करना है। तो ये पता चला, एक तो सबसे पहली बात प्रैक्टिस, दूसरी बात क्या है कि हमें पहले पता है कि हमें जो फंक्शन है उसको r/n के फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना r²। तो r/n के फॉर्मेट में रखना है तो n² से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा r/n²। समझ में आ रही बात। तो ऐसे पता चला। फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये जो डिनोमिनेटर का एक n है ना, इसको बाहर किया तो ये हो गया 1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n/r/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n² + r²/n²। तो ये क्या हो गया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये 1/n यहाँ आ गया। समेसन में बार बार भूल रहा हूँ, समेसन होगा r का वैल्यू 1 से लेके 5n तक होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 1 से लेके 5n तक नहीं, 2n तक, सॉरी ये 2n तक होगा। यहाँ भी मैंने 5n लिख दिया है क्या, 5n नहीं 2n तक होगा। ये क्या होगा, 2n तक, 1 से लेके 5n लिख दिया, सॉरी 2n तक होगा, 2n। तो ये क्या आ जाएगा 1/n, यहाँ क्या बन जाएगा 1 + r/n, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 + r/n²। अब बच्चे ये जो है ना हमारा फंक्शन नहीं बन गया r/n में, बन गया ना r/n में फंक्शन। तो क्या करेंगे, r/n को किससे रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल के साइन से, 1/n को dx से, और r/n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। तो ये हमारा ऐसे नहीं बन जाएगा 1 + x/1 + x² dx। अब आ गया हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना। तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट इसका कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट के लिए क्या करोगे तुम, इसको लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r/n, r के मिनिमम वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे। r का मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 डालोगे क्या आ जाएगा 0। अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी r/n, r का मैक्सिमम वैल्यू पे निकालोगे, क्या हो जाएगा 2n है। तो यहाँ पे 2n डालोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब लोअर लिमिट आ गया क्या इसका 0, अपर लिमिट क्या आ गया 2। समझ में आ रही होगी बात। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये तो बहुत ईजी हो गया, इसको तुम कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करने के लिए तुम इसको लिख लो, ऐसे करके लिख लो, 0 to 2 1/1 + x² dx + 1/2 0 to 2 2x/1 + x² dx, ऐसे लिख लो। ये तो tan इनवर्स x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो ये हो जाएगा
ये एक मिनट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स x 0 to 2 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 डालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/2, और इसको भी तो 0 से 2 तक करना है, तो 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा ये ln 5, और 0 डालोगे तो ln 1 तो 0 रह जाएगा। तो ये बस हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ना, एक्सप्रेस करना लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ओके।